दोस्तों, जहाँ कर्म और भाग्य मिलते हैं वहाँ पर व्यक्ति को सफलता मिलती है। अब कुंडली में हमने देखना है कि हमारा कर्म और भाग्य दोनों कितना मिलता है। जितना हम कर्म करेंगे भाग्य क्या उतना साथ देगा, या हम कम कर्म भी करेंगे भाग्य साथ दे देगा। इन सब के लिए दो ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, शनि और बृहस्पति। जो कर्म का घर है, प्रोफेशन का हाउस है, उसको रूल करते हैं शनि देव। और जो किस्मत का घर है, किस्मत का भाव है, नवा भाव देखा जाता है, उसको रूल करते हैं बृहस्पति देव। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि हर व्यक्ति कहता है सर अब कर्म तो जितना हमारे हाथ में है हम कर ही लेते हैं, अगर भाग्य साथ दे जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने तो अपनी मेहनत कर ली लेकिन भाग्य ही साथ नहीं दे रहा। तो सर कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा उपाय पता चल जाए कि भाग्य का साथ मिल जाए। दोस्तों, ये तो हो सकता है कि आप भाग्य का साथ ले लें जब आप कर्म कर लें। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कर्म ना करना पड़े, भाग्य का साथ मिल जाए, सीधा लॉटरी लग जाए। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। और अगर कोई सिस्टम ऐसा आपको प्रोपोगेट कर रहा है तो वो सिर्फ आपको मूर्ख बना रहा है। बहुत देर तक वो नहीं बना पाएगा क्योंकि आप जब वो उपाय भी कर लेंगे आपको पता चल जाएगा इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप अपने कर्म करने के साथ साथ, मैं आज 4 उपाय लेकर आया हूँ दोस्तों, बहुत बहुत सोच समझ के कि बृहस्पति ग्रह को हमने ठीक करना है। बृहस्पति है हमारी किस्मत। और वैसे भी दोस्तों एक लॉजिक आप और देखें कि हमारी कुंडली का खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12, यानी ये 5 घर हो गए। 12 में से 5 घर पक्के घर माने जाते हैं बृहस्पति के। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे बृहस्पति ग्रह अच्छे हो जाएं, तो ये सोचो आप 5 घर तो अच्छे हो गए ना आपकी पत्रिका के। कर्म आप कर ही रहे हो, कर्म के लिए हम 2 घर देखते हैं, 10वां और 11वां। तो आप देखो ना, कुंडली के 7 घर तो आपने खुद ही अच्छे कर लिए। तो आज बात करता हूँ ऐसा क्या हो जाए जिससे बृहस्पति ग्रह का आपको लाभ मिल जाए। बृहस्पति ग्रह दोस्तों जब देने पे आते हैं ना, जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ेगी ना, तो अमृत वहाँ पर भी उन ग्रहों से संबंधित जो उसके एस्पेक्ट में आ रहे हैं, उन घरों से संबंधित जो बृहस्पति के एस्पेक्ट में आ रहे हैं, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं 4 उपाय, बहुत सिंपल उपाय करना नियमित तौर पर, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम उपाय बताते हैं तो वो नियमित तौर पर नहीं किए जाते। नियमित तौर पर नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। कैसे करने सब बात करूंगा। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहला उपाय बृहस्पति ग्रह का, मैंने आपको महत्व बता दिया बृहस्पति क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह है हमारी किस्मत से संबंधित। अब पहला जो उपाय करना चाहिए हमें, जो नियमित तौर पर कर सकते हैं, मैं पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ, केसर का तिलक। ये सबसे, और दोस्तों ये नियमित तौर पर करिएगा। ये नहीं कि केसर का तिलक आपने कभी 6 महीने साल में एक बार लगाया, क्योंकि जो केसर का तिलक आप लगाते हैं तो वो आपको एनर्जी देता है बृहस्पति से संबंधित। कहाँ लगाना है? नाभि, जुबान और माथे पे। माथे पे यहाँ बीच में लगाया जाता है। माथा जो होता है दोस्तों वो सूरज माना जाता है, और ये जो बीच का पॉइंट है आज्ञा चक्र है, ये खाना नंबर 2 माना जाता है। आप नाभि पे लगा लें, जुबान पे लगा लें और माथे पे नियमित तौर पर केसर का तिलक लगाएं। अब केसर भी, इसमें क्वांटिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसलिए बहुत अच्छी क्वालिटी का केसर, चाहे आप ऑनलाइन देख लीजिए, चाहे आपके ऑफलाइन कहीं आसपास आपके शॉप्स पे मिलता है, आप वो ले आइए नियमित तौर पर। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर और इसकी एफिकेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि हम ना इसकी एफिकेसी बढ़ा दें। तो इसके लिए एक टिप देता हूँ आज आपको, जो कि मैं खुद भी प्रयोग करता हूँ। आपने करना क्या है, एक चांदी की चौकोर डिब्बी ले लीजिए, उसके अंदर केसर के रेशे आते हैं, आप डाल दीजिए, हल्का सा पानी या दूध डाल लीजिए, और अपनी इस उंगली का प्रयोग करके, इसको अनामिका उंगली कहते हैं, ये सूर्य की उंगली मानी जाती है, आपने इसको डुबोया और यहाँ पर तिलक कर लिया। नाभि और जुबान के लिए जब नाभि पे लगाया जाता है ना तिलक, तो उसके बाद एक बार हाथ धो लीजिए। जुबान पे जब भी लगाया जाएगा हाथ धोकर, आप जो स्वच्छता बरतनी है वो आप खुद समझ गए होंगे, आप किसी भी सीक्वेंस में लगा लो। लोग ये भी पूछने लगते हैं नहीं तो कमेंट्स में, सर ये बताओ पहले नाभि पे लगाना है, जुबान पे लगाना है, माथे पे लगाना है, जैसे मर्जी कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीनों जगह पर आपने लगाना है उससे। और क्योंकि जो नाभि होती है ना वो मानी जाती है 4th हाउस।
अब 4th हाउस जब आप एक्टिवेट कर देते हैं, बृहस्पति के उच्च के फल मिलते हैं। ये मैंने आपको की बता दी, नहीं तो अदरवाइज 50 वीडियो देख लोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि इससे फ़ायदा क्या होता है। तो ये बात हो गई पहले उपाय की। अब बात करता हूँ दूसरा उपाय। अब ये दूसरा उपाय में क्या करना है, इसमें आपको एक दीपक तैयार करना है। क्या होगा इसमें, देसी घी ले लीजिए, गाय का लें बहुत अच्छा, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दीजिए और मिट्टी का दीपक ले लीजिए। मिट्टी का दीपक नहीं है जी हमारे पास, हम कहाँ से लाएं मिट्टी का दीपक, पीतल का दीपक ले लीजिए, आटे का दीपक बना लीजिए। उसको आप सूर्यास्त के बाद गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष के पास लगा दीजिए। हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है, लेकिन नियमित करना। ये नहीं मैंने एक हफ्ते में किया था, 2 हफ्ते किया था, भगवान नीचे उतर के नहीं आ गए, एकदम मेरी किस्मत नहीं चमक गई सर मेरे पास फ़ोन ही नहीं आया अडानी का, तो फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो ऐसा कुछ होने वाला है भी नहीं। आप 2 हफ्ते भी ऐसी अननेसेसरी आपने बर्बाद किए। तो दोस्तों जब भी उपाय करो ना, तो थोड़ा सा उपाय करने में आपने अपना कर्म कर दिया, अब फल भगवान पर छोड़ दो। बहुत ज़्यादा वहम के चक्कर में मत पड़े। आप सूर्यास्त के बाद गुरुवार वाले दिन पीपल वृक्ष के सामने दीपक जला लीजिए। ये मैंने 2 उपाय आपको बता दिए। अब तीसरा उपाय क्या करना है। तीसरा उपाय, अब आप कहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा ना इस टाइम पे मेरे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं, सर थोड़ी सी किस्मत का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, सर नौकरी के लिए ट्राई कर लिया, सर एग्ज़ाम दे दिए, अपनी तरफ से बढ़िया एग्ज़ाम हुआ है, ये नहीं मैंने एग्ज़ाम में सर कोई पढ़ाई नहीं करी है, अब कुछ ऐसा उपाय हो जाए कि एकदम मैं चमक जाऊँ, ऐसा होने वाला है नहीं। मैंने एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिया है, थोड़ा सा किस्मत का साथ मिल जाए, कहीं 99 पे काम ना अटक जाए, तो उसके लिए एक नियमित तौर पर उपाय किया करो। मैं वो उपाय बता रहा हूँ। इसमें करना क्या है, एक पूजा वाला नारियल ले लीजिए, हल्दी का प्रयोग करते हुए इस पे स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। अब ये पूजा वाला नारियल गुरुवार वाले दिन मंदिर में रख के आ जाएं। अगर ऐसा संभव हो, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति उस मंदिर में है, तो दोस्तों इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। आप वहाँ पर रखाइए, कोई बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं करने। अगर आपके लिए संभव हो, कुछ मिठाई ले जाएं, कोई फल ले जाएं जो कि आप चढ़ा दें प्रसाद की तरह। कुछ अगर मिल जाए वापस तो अपने घर वालों के साथ बांट कर खा लीजिए, नहीं तो अदरवाइज़ वहीं चढ़ा कर आ गए। नियमित तौर पर, मतलब ये जो उपाय साइमल्टेनियस चलेगा। मतलब आपने जो दीपक जलाना है वो, तिलक लगाना है वो, और ये तीसरा उपाय जो मैंने बताया आपको नारियल वाला, ये साइमल्टेनियस चलेंगे। जो 4 उपाय दोस्तों बता रहा हूँ, चारों के चारों कर लो, साइमल्टेनियस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरुवार वाले दिन इसलिए का क्योंकि बृहस्पति का दिन है, भगवान विष्णु का दिन माना जाता है, माता सरस्वती का दिन भी माना जाता है। तो दोस्तों जब आप ये गुरुवार को उपाय करेंगे ना, तो आपकी बुद्धि भी सही होगी। राहु से संबंधित कुछ नुकसान हो रहे हैं, राहु की अधिष्ठात्री देवी है माता सरस्वती, तो वो भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये बता दिए मैंने दोस्तों आपको 3 उपाय। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। दोस्तों चौथे उपाय पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ और बता दूं। जो मैंने तीसरा उपाय बताया जिसमें आप पूजा वाला नारियल मंदिर में रख के आएंगे हल्दी का तिलक लगा के, उसमें अगर आपके लिए संभव हो तो ब्राह्मण को कोई दक्षिणा अपनी तरफ से जितना भी जो भी आप देना चाहें वो ज़रूर दे के आइए। और वृद्ध ब्राह्मण हो तो ज़रूर पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि पैर छूकर आशीर्वाद बृहस्पति के लेते चले जाएंगे, बृहस्पति के रिजल्ट आपके अच्छे होते चले जाएंगे। तो ये 3 उपाय बताए। अब बात करता हूँ चौथे उपाय की। अब दोस्तों आप कह रहे हो कि सर समाज में ना प्रतिष्ठा नहीं बन पा रही, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं मेरे बारे में, सर अफवाहें बहुत फैलती रहती हैं। तो ये जो चौथा उपाय है ना, ये स्पेसिफिकली इस पर्पस को भी आपके सॉल्व करता है कि वो अफवाहें आपकी ना फैलें, आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बनी रहे समाज के अंदर। बृहस्पति के रिजल्ट्स को बहुत अच्छा कर देता है। बहुत सिंपल सा उपाय है। इसमें दोस्तों करना क्या है, एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर गंगा जल डाल लीजिए। अब यहीं समस्या एक आ जाएगी, सर गंगा जल नहीं मिलता हमें, गंगा जल नहीं है हमारे पास। थोड़ा सा गंगा जल 1-2 ड्रॉप्स मिल जाए वो डाल दो, बाकी पानी मिला लो। नहीं सर वो भी नहीं है हमारे पास, तो पानी मिला लो। जल मतलब बेसिकली आपने तांबे के लोटे में डाला, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, थोड़े से अक्षत डाल लीजिए। कितने डालने, जितने मर्जी, 3, 4, 5 दाने, 7 दाने, 10 दाने डाल लो आप। और ये जो आपने लोटा बनाया है 2 जगह पर, अगर इसके अंदर थोड़ी सी चने की दाल आप मिक्स कर सकें, आपको मिल जाए तो वो भी मिक्स कर लीजिए। ये आप ले जाइए किसी भी केले के और पीपल के, और दोनों वृक्ष पे करें तो और ज़्यादा अच्छा है।
ये जो मिश्रण आपने बनाया, थोड़ा केले के वृक्ष पर, थोड़ा पीपल के वृक्ष पर, सुबह के टाइम गुरुवार वाले दिन चढ़ा दीजिए और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही जब ये मंत्र आप पढ़ते चले जाएंगे, किस्मत अपने आप चमकती है। आप सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना। तो ये दोस्तों 4 उपाय मैंने बताए, चारों साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, गुरुवार वाले दिन करने हैं, क्योंकि प्राइम पर्पस हमारा क्या है, टारगेट क्या है हमारा, हमारी किस्मत हमारा साथ दे दे, हमारी किस्मत चमक जाए। धीरे धीरे उपाय करेंगे, नियमित तौर पर उपाय करेंगे, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें, ताकि जितने भी वीडियोज़ हमारे नए आए आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर 10 से 6 के बीच में सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, आप उसके बेसिस पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।